हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बता रहा हूं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है 2, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। इसका करेक्ट आंसर है बी, पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न है 3, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर है सी, 24 अप्रैल 1993 में। अगला प्रश्न है 4, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है 5, भारत में पंचायती राज्य का प्रारंभ कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 6, पंचायती राज्य संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। इसका करेक्ट आंसर है बी, अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है 7, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खोलने तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? इसका करेक्ट आंसर है सी, अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है 8, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? इसका करेक्ट आंसर है डी, अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है 9, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ए, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है 10, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1958 ईस्वी में। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है 11, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन कराता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, पंचायत सेवक। अगला प्रश्न है 12, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है डी, तहसील स्तर। अगला प्रश्न है 13, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। अगला प्रश्न है 14, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है बी, 21 वर्ष। अगला प्रश्न है 15, पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, माध्यमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है 16, पंचायती राज्य संस्था के अधिकतम आय का स्रोत है। इसका करेक्ट आंसर है डी, सरकारी अनुदान। अगला प्रश्न है 17, मेगास्थनीज कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ए, चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में अनुनी यूनानी राजदूत। अगला प्रश्न है 18, पंचायत समिति का गठन होता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रखंड स्तर पर। अगला प्रश्न है 19, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, खंड विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न है 20, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? इसका करेक्ट आंसर है डी, नागौर। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है 21, पंचायती राज त्रिसोपान
प्रणाली का प्राथमिक भाग है? इसका करेक्ट आंसर है ए ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है 22। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी महिला वर्ग। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अगला प्रश्न है 24। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है डी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। अगला प्रश्न है 25। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित संस्थाओं की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। अगला प्रश्न है 26। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर है बी राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है 27। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? इसका करेक्ट आंसर है सी 6 माह के अंदर ही। अगला प्रश्न है 28। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? इसका करेक्ट आंसर है डी मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। अगला प्रश्न है 29। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर है ए पंचायती राज। अगला प्रश्न है 30। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी अशोक मेहता। अगला प्रश्न है 31। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? इसका करेक्ट आंसर है सी ग्राम सभा व पंचायत। अगला प्रश्न है 32। पंचायती राज की आधारशिला है? इसका करेक्ट आंसर है डी ग्राम सभा। अगला प्रश्न है 33। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए मेला एवं बाजार कर। अगला प्रश्न है 34। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी सरकार अनुदान पर। अगला प्रश्न है 35। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी एक प्रशासकीय अधिकरण। अगला प्रश्न है 36। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी ग्राम सभा। अगला प्रश्न है 37। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है 38। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी आर मेहता। अगला प्रश्न है 39। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है सी बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है 40। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? इसका करेक्ट आंसर है डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 41। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए स्थानीय मेलों का कर। अगला प्रश्न है 42। पंचायती राज विषय हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी राज्य सूची में। अगला प्रश्न है 43। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज्य संस्था नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है सी नगर परिषद। अगला प्रश्न है 44। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं?
इसका करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 45। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की स्वास्थ्य कैसी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। अगला प्रश्न है 46। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। इसका करेक्ट आंसर है बी पंचायत समिति। अगला प्रश्न है 47। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? इसका करेक्ट आंसर है सी पंचायत समिति। अगला प्रश्न है 48। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है डी नागौर, राजस्थान। अगला प्रश्न है 49। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 50, ये लास्ट है। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। इसका करेक्ट आंसर है बी राजस्थान में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।